कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रिय मित्रों, धर्म कर्म विश्वनाथ झा चैनल पर आपका स्वागत करते हुए मैंने पिछले एपिसोड में गणेश चौथ व्रत के एवं गणेशोत्पत्ति के बारे में बतलाए थे, जो भाद्र शुक्ल पक्ष चतुर्थी को मनाया जाता है। और मैंने ये भी कहा था कि इसे कुछ लोग ढेलुआ चौथ के रूप में, यानी कुछ लोग उस रोज जो है इस कलंकित चंद्रमा को, चौथ के चंद्रमा को नहीं दर्शन करते हैं, ताकि मेरे ऊपर में अनायास निष्प्रयोजन किसी तरह का कलंक न लग जाए। इसका प्रसंग ये है कि भगवान श्री कृष्ण और प्रसेनजीत इन दोनों का एक सभा में ही उपस्थित होना था, परंतु प्रसेनजीत उस सभा में पहले ही उपस्थित हो गए, जिसे एक भगवान सूर्य की विशेष आराधना से श्यमंतक मणि प्राप्त हुआ था। और उस सभा में पूर्व से आए हुए जितने लोग थे, उन लोगों ने यह समझ गया कि शायद यही भगवान श्री कृष्ण हैं, चूँकि वो श्यमंतक मणि के कारण उनके चेहरे पर एक विशेष प्रकार का तेज पुंज था। सारे स्वागत उन प्रसेनजीत को कर दिया गया। और बाद में जब श्री कृष्ण वहाँ पहुँचे तो देखे कि जहाँ भगवान श्री कृष्ण का सिंहासन लगा हुआ था, उसके बगल में प्रसेनजीत बैठा हुआ था, जो बड़े ही कांतिवान वो श्यमंतक मणि के कारण लग रहे थे। भगवान श्री कृष्ण जब पहुँचे तो सारे लोगों को यह भ्रम दूर हो गया और फिर सभा संचालन हुआ। बाद में आकर के उसका घटनाक्रम यह है कि प्रसेनजीत एक बार शिकार खेलने के लिए जंगल में गया, तो जाम्ब नाम के कोई सिंह था, जो उसे मार करके और श्यमंतक मणि उनसे ले लिया और अपने बच्चे को खेलने के लिए उन्होंने दे दिया। इसी क्रम में पूरे नगर और शहर में यह अफवाह फैल गया कि शायद भगवान श्री कृष्ण ही प्रसेनजीत से श्यमंतक मणि ले लिए हैं, और इसी के कारण प्रसेनजीत का कोई अता पता नहीं लग रहा है। जब इसका अन्वेषण होने लगा और अन्वेषण होते होते भगवान श्री कृष्ण इसमें लगे हुए थे कि इसको सिद्ध करें कि प्रसेनजीत को तो मैंने कुछ नहीं किया है, पता नहीं कहाँ है और किस रूप में है। तो अपने ग्वाल बालों के साथ में जब वह जंगल में लीला विहार कर रहे थे, उसी क्रम में उन्होंने अपने ग्वाल बालों को एक जगह कहा कि आप लोग प्रतीक्षा करें और मैं इस गुफाओं में देखता हूँ कि क्या है। और भगवान श्री कृष्ण उस गुफा में प्रवेश कर गए। जाते 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 जहाँ जामवंत का आवास था, उस जगह पहुँचे तो देखे कि वह वही श्यमंतक मणि जो प्रसेनजीत के पास में था, उनके बच्चे जामवंत के बच्चे बॉल जैसे कद्दू खेला जाता है, आपस में खेल रहे थे। देख करके उन्होंने उन बच्चों से कहा कि ये आपको कहाँ से प्राप्त हुआ है, और गोद में उठा करके उन बच्चों को बड़े ही लाड़ प्यार करने लगे। इतने ही देर में जामवंत आए और दोनों में बहुत अधिक युद्ध हुआ। काफ़ी दिन तक युद्ध चलता रहा, इसमें काफ़ी समय व्यतीत हो गया। तो सारे ग्वाल बाल महीनों भर प्रतीक्षा करने के बाद में उनको ये लगा कि इस गुफा में जो श्री कृष्ण गए, पता नहीं कहाँ गए, जिंदे हैं या मर गए। तो उन लोगों ने उस गुफा के आगे में बड़े बड़े पत्थर रख करके और अपने अपने घर वापस आ गए, बड़े ही रोते बिलखते। महीनों बाद जब जामवंत उनसे परास्त हो गए तो उन्होंने वह श्यमंतक मणि तथा अपनी कन्या जामवती को भी उनके साथ विवाह करके श्री कृष्ण को बड़े ही आदर और सम्मान के साथ उनको विदाई किए। जब भगवान श्री कृष्ण पुनः मथुरा लौटे तो सारे प्रजाओं को ये बात सूचित किए कि यही श्यमंतक मणि जो जामवान ने उन्हें मार करके और अपने बच्चों को खेलने के लिए दे दिए थे, यही वह श्यमंतक मणि है। चूँकि वह यही भाद्र शुक्ल चतुर्थी का तिथि था, इसीलिए प्रायः जगह इसके ढेलुआ चौथ
या कलंकित चंद्रमा के रूप में जानते हैं। ये आप लोग जाने। जय जगदम्ब, जय विश्वनाथ।